हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, अभी हम पीबीओ का 4th चैप्टर की जो एमसीक्यूज़ है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए आपके लिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो देख लो, क्योंकि इसमें से मैं गारंटी नहीं दे सकता लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन चैप्टर 4 न्यू एंटरप्राइज में नंबर 1 है बच्चों, इनोवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब इनोवेशन मतलब क्या है बच्चों? ऐसी चीज़ को इनोवेट करना जो आज तक कभी नहीं है। आज तक कभी ऐसी चीज़ आपके सामने नहीं आई है, तो इनोवेशन कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा। लाइक कि हम देखते थे कि बहुत सालों पहले चाय की जो कैंटीन होती थी वो कैसी एकदम सादी सिंपल होती थी, लेकिन आज सबसे पहले बच्चों एवले ने क्या किया है? एवले है पुणे के, उन्होंने इनोवेशन किया है और अलग तरीके से चाय का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इसे क्या कहेंगे? जो आज से पहले कभी मार्केट में नहीं था, सबसे पहले जो मार्केट में इन्वेंट किया गया है, तो इट इज़ बच्चों इनोवेशन। ठीक है, तो इनोवेशन किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का काम है बच्चों। लेबर नहीं करेंगे, लेबर को हम काम देंगे वही वो करेंगे। ठीक है, और ना ही ठीक है सिर्फ किसका काम है? एंटरप्रेन्योर का काम है। ठीक है, न्यू चेंज क्या है बच्चों? न्यू चेंज इज़ अ नेचुरल लॉ, क्योंकि चेंज तो हमेशा आते ही रहेंगे। ठीक है, जो चेंज है एज अ नेचुरल लॉ के हिसाब से आता रहेगा। ठीक है, टू एस्टेब्लिश न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ बच्चों अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि लेबर और प्लेस तो उसको कभी ना कभी मिल ही जाएगा, बट उसको क्या चाहिए? अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए। लाइक कि अगर कोविड की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए, लेकिन अगर आपके पास वो सुविधाएँ है, लोगों को ग्रोसरी डायरेक्टली आप घर पर पहुंचा सकते हो, तो आपके लिए बच्चों अपॉर्चुनिटी आई है कि आप क्या करना, आपका ग्रोसरी का बिजनेस और अच्छे से बढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब जिसका भी होगा उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी, तो उसको अपॉर्चुनिटी के लिए रुकना होगा। ठीक है, मार्केट के ट्रेंड को पहचान के उसको अपने बिजनेस करने होंगे। क्वेश्चन 4 है बच्चों, टू इवेल्युएट अपॉर्चुनिटी वी नीड टू सर्च ओवर ईच अपॉर्चुनिटी बच्चों फिजिबिलिटी। अब समझना क्या होता है बच्चों, जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है उसको इवेल्युएट अगर हमें करना है तो हमें फिजिबिलिटी की आवश्यकता होगी। अब फिजिबिलिटी मतलब क्या? मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना उस अपॉर्चुनिटी को कितना पॉसिबल है, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो उसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी। शक्यताओं को पड़ताड़ना, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना कितना पॉसिबल है, कितना रियलिस्टिक पॉसिबल है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिपेंड अपॉन बच्चों ग्रोथ। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? सक्सेस बिजनेस का ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही कैपिटल ना ही डिक्लाइन के बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बच्चों, इज़ अ न्यू वे ऑफ आइडिया जनरेशन। तो हमने ये पढ़ा था, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपको। यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, वो क्या करता है? सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उसका एक ग्रुप का लीडर होता है, वही क्या करता है? सारी आइडियाज़ को पास करता है एक से दूसरे की तरफ। ठीक है, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ न्यू आइडिया ऑफ जनरेशन। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं, रोल ऑफ क्रिएटिविटी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इफेक्टिव आइडियाज। अच्छा, क्रिएटिविटी मतलब क्या? जो एग्जिस्टिंग चीज़ है बच्चों उसमें हम कुछ ना कुछ इन्वेंट करना है। लाइक कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, आपको कोई आर्टिकल दिया है, मैंने उसको कहा है कि आप इसको लिख के लाओ, तो कोई बच्चे एकदम अच्छे पैराग्राफ में लिख के ला रहे हैं। अब मैंने उसमें पैराग्राफ वगैरह कुछ नहीं दिया था, कोई बच्चे उसमें एकदम पैराग्राफ के साथ जहाँ पे कॉमा होना, जहाँ पे फुल स्टॉप होना, वो अच्छी तरीके से दे रहे हैं। तो बच्चों ये क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पे क्रिएटिविटी जनरेट कर रहे हैं। तो बच्चों न्यू आइडियाज़ को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, इन इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम आर मोर इम्पोर्टेंस। अभी हमने इससे पहले हो चुका है हमारा। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम ही सबसे इकोनॉमिक सिस्टम ही सब जगह पे चलेगा बच्चों। इंडस्ट्री बिजनेस की जब बात आएगी तब इकोनॉमी की ही बात करेंगे, पैसे की ही बात आती है। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इंडस्ट्रियल फैक्टर मायने नहीं रखेंगे। ठीक है, हाँ इंडस्ट्री में इंडस्ट्री रख सकता है, बट पॉलिटिकल और सोशल का वहाँ पे कुछ काम नहीं है। ठीक है, इन मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजंस देयर इज़ नो स्पेस फॉर बच्चों कॉम्पैक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वहाँ पे किसके लिए स्पेस नहीं है? कॉम्पैक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। फ्री बेस स्टोर या फिर ओपन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो रहेंगे उसके लिए ज़्यादा स्कोप होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट मतलब
कि छोटे तरीके से हो गए, जिसको अल्टर करना, चेंज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनोवेशन होगा बिजनेस में हमेशा बच्चों। प्रोडक्ट्स जो है इनोवेट तरीके से आपके सामने आते रहेंगे। कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट्स क्या होगा वह उतना चलेगा नहीं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रिजल्ट्स इन द कंडीशन ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ वर्कर। बच्चों इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से क्या होगा, मान लो यहाँ पे सोफिया की फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं बच्चों। वहाँ पे जो जिससे उससे चिमनी से धुआं निकलता है, तो अगर वो धुआं बहुत ज़्यादा निकल के वापस फैक्ट्री में आ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, वर्कर की हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम होगा। तो बच्चों क्या होता है, वो अनफेवरेबल होता है वर्कर्स के हित में। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखेंगे। टेक्निकल डेवलपमेंट इन मशीनरी हैव हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। बच्चों टेक्निकल डेवलपमेंट लाया है, अपनी जो मशीन थी उसको अपग्रेड किया है, नई मशीन लाई है, टेक्निकल बेस्ड मशीन लाई है, तो उससे क्या होगा, आपके काम की इफिशियंसी बच्चों बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अभी। फॉर इवेल्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी द इंफॉर्मेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी नोन। मतलब कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब उस अपॉर्चुनिटी को आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसकी अच्छे से जानकारी आपके पास होना। तो इसका आंसर आएगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, द फर्स्ट मॉल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन, बच्चों कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, चेन्नई में एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, भारत का पहला मॉल कहाँ एस्टेब्लिश हुआ है, चेन्नई में। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में इस चैप्टर में के आ चुके हैं, तो आपको एक बार ये सब देखने। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए यही रुकेंगे।